नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। सीधे पॉइंट पर आते हैं। तो राहुल गांधी ने कल लोकसभा के अंदर बड़े गंभीर आरोप लगाए कि अडानी ग्रुप को कैसे 6 एयरपोर्ट नियमों को बदल कर दिया गया, जिसका बीजेपी ने पुरजोर विरोध किया। बीजेपी के नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं और वो गुमराह कर रहे हैं सदन को, और उनको सबूत पेश करने चाहिए। तो क्या राहुल गांधी ने सचमुच झूठ बोला, या राहुल गांधी सच बोल रहे हैं, और क्या बीजेपी के नेता झूठ बोल रहे हैं? आइए सिर्फ ये 6 एयरपोर्ट के मसले की थोड़ी सी पड़ताल करने की कोशिश करते हैं। कुल मिलाकर ये 6 एयरपोर्ट थे। जयपुर का एयरपोर्ट था, लखनऊ का था, त्रिवेंद्रम का था और मैंगलोर का था, और इसके अलावा गुवाहाटी का था, अहमदाबाद का था। तो कुल मिलाकर ये 6 एयरपोर्ट थे। तो 11 दिसंबर 2018 को इन प्रपोजल पर बहस हुई थी, बैठक हुई थी। यह बैठक हुई थी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्राइजल कमेटी की, जिसका काम था यह 6 एयरपोर्ट देना। अब 11 दिसंबर को बैठक होती है, और उससे एक दिन पहले यानी 10 दिसंबर 2018 को जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है वो एक खत लिखता है इस संस्था को, PPPAC को खत लिखता है, जिसमें यह कहता है कि ये 6 जो एयरपोर्ट हैं इनके लिए ना भारी पूंजी की जरूरत है, और ऐसे में बहुत जरूरी होगा कि ये 6 एयरपोर्ट किसी एक बिडर को नहीं दिए जाएं। किसी एक बिडर को 2, गौर कीजिएगा, 2 से ज्यादा एयरपोर्ट नहीं दिए जाने चाहिए। यानी 6 एयरपोर्ट हैं तो 3 बिडर को दे दिए जाएं 2-2 एयरपोर्ट, जिससे आपस में कंपटीशन भी बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ेगा तो गुणवत्ता बढ़ेगी। आगे DEA ने कहा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने कहा कि देखिए इसके पहले भी उदाहरण है। मुंबई और दिल्ली के एयरपोर्ट को प्राइवेट हाथों में देना था PPA के तहत, तो उस समय GMR एकमात्र कंपनी थी जिसने क्वालिफाई किया था। एकमात्र कंपनी होने के बावजूद दोनों एयरपोर्ट GMR के हवाले नहीं किए गए थे। एक और उदाहरण दिया कि साहब दिल्ली में बिजली वितरण का काम देना था प्राइवेट कंपनियों को, तो सरकार ने क्या किया कि किसी एक कंपनी को काम नहीं दिया, दिल्ली को 3 जोन में बांट दिया और 2 कंपनियों को यह काम दिया गया। तो उनका कहना था कि जैसा कि दिल्ली और मुंबई के एयरपोर्ट को लेकर किया, ऐसा ही 6 एयरपोर्ट को लेकर किया जाना चाहिए। लेकिन हैरानी की बात है कि जब अगले दिन 11 दिसंबर को बैठक हुई PPPCA की, तो इसमें इस प्रस्ताव को रखा तक नहीं गया। अब यह प्रस्ताव क्या रखे जाने योग्य नहीं था? क्या इस प्रस्ताव में दम नहीं था, या किसी के इशारे पर ऐसा किया गया? मतलब साफ है कि जो राहुल गांधी भी इशारा कर रहे हैं कि अडानी को ज्यादा वेटेज देने के लिए, एडवांटेज देने के लिए यह खेल किया गया। अब आप कह सकते हैं कि पहले कोई लिखित में तो नियम नहीं था। हो सकता है लिखित में नियम नहीं हो, लेकिन एक परंपरा तो थी, पुराने फैसले तो थे, पुराने फैसलों के पक्ष में दिए गए तर्क तो थे। उन तर्कों को क्यों दरकिनार कर दिया गया? आगे देखिए, जो DEA ने कहा कुछ कुछ वैसा ही नीति आयोग ने भी कहा। नीति आयोग ने कहा कि साहब ये जो एयरपोर्ट का जो एक्सपीरियंस है ये जरूरी है, और ऐसे बिडर को ही एयरपोर्ट दिए जाने चाहिए जिनके पास पहले इसकी तकनीकी क्षमता हो। अगर तकनीकी क्षमता नहीं होगी तो इससे गुणवत्ता प्रभावित होगी। और भारत सरकार का जो कमिटमेंट है कि एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बना दिया जाए, उस कमिटमेंट पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। उस समय तक अडानी जी के पास क्या था? अडानी जी के पास मुंद्रा का एक प्राइवेट एयर स्ट्रिप था, जिसमें उनके हवाई जहाज, उनके हेलीकॉप्टर उतरते थे। और 2 साल के अंदर उनको 6 एयरपोर्ट और उसके अलावा भी कुछ एयरपोर्ट का एक थोड़ा से कंट्रोलिंग एसेट मिल गया, और जो दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा पैसेंजर्स को ढोने का काम करते हैं। अब हुआ क्या कि फिर इस जो नीति आयोग ने कहा था कि जो शर्त लगाई थी, एक तरह से अपनी तरफ से एक शर्त ही हम कहेंगे उसको, या अनुरोध आप कह दीजिए, सिफारिश कह दीजिए, कि जिनके पास तकनीकी क्षमता नहीं है उनको बोली के अंदर लगाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इस पर PPPCA ने कहा कि साहब हम पहले ही फैसला कर चुके हैं। जो किसने फैसला किया था? ये फैसला किया था EGOS, एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज। एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज पहले भी फैसला कर चुके हैं कि बिडिंग से पहले और बिडिंग के बाद
एक्सपीरियंस काउंट नहीं करेगा। यानी पुराना एक्सपीरियंस किसी के पास है या पुराना एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं है, ये बेमाने है, इस पर चर्चा ही नहीं होगी और बिड कैसी है उसके आधार पर ही फैसला किया जाएगा। और बिड निकली तो उसमें जीएमआर भी था, उसमें ज्यूरिच एयरपोर्ट भी था, उसमें कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड भी था। तो बड़े बड़े अनुभवी लोग थे। इनके मुकाबले में अडानी बिल्कुल एक तरह से हम कह सकते हैं नौसिखिए थे, लेकिन इनकी बिड हाई थी, यानी बोली ऊंचे दाम पर लगाई थी और उनको 6 एयरपोर्ट इनके हवाले कर दिए गए, 50 साल के लिए हवाले कर दिए गए। 50 साल। मैं 50 साल पर जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि पहले जो मुंबई और दिल्ली के एयरपोर्ट हवाले किए गए थे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, वो सिर्फ 30 साल के लिए प्रोवाइड किए गए थे, 30 साल के लिए दिए गए थे। तो ये 20 साल अतिरिक्त क्यों दिया गया, किस वजह से दिया गया, एक सवाल उठता है। अब एयरपोर्ट आगे साहब किनके पास, अडानी जी के पास। अडानी जी को काम शुरू करना था, टेक ओवर करना था, लेकिन उन्होंने एक्सटेंशन मांग लिया। एक्सटेंशन क्यों मांग लिया, क्यों दे दिया गया? 6 एयरपोर्ट के लिए एक्सटेंशन मांगा, 3 कंपनियों के लिए 3 एयरपोर्ट के लिए एक्सटेंशन पहले दिया गया और उसके दिया गया अहमदाबाद, बेंगलुरु और लखनऊ एयरपोर्ट के लिए फरवरी 2020 तक के लिए एक्सटेंशन दिया गया। और उसके बाद इन्होंने कहा कि मार्च 2020 में ग्रुप ने कहा कि साहब कोविड चल रहा है तो फरवरी 2021 तक के लिए एक्सटेंशन दे दो, तब टेक ओवर कर लेंगे। इस पर एएआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा कि साहब आप 20 नवंबर तक ये एयरपोर्ट अपने हाथ में ले लें। तो अडानी जी ने क्या किया, 3 एयरपोर्ट 20 नवंबर तक अपने हाथ में ले लिए, 20 नवंबर 2020 तक। ये 3 एयरपोर्ट थे अहमदाबाद, बेंगलुरु और लखनऊ के। लेकिन जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम के एयरपोर्ट के लिए सितंबर 2020 में एएआई और अडानी ग्रुप के बीच समझौता हुआ, जिसमें टेक ओवर के लिए उनको और एक्सटेंशन दे दिया गया। तो एएआई जो पहले अड़ा हुआ था कि नवंबर 2020 तक हो जाना चाहिए ये काम, उसने एक्सटेंशन क्यों दे दिया फरवरी 2021 तक का, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। अब इसके आगे कहानी ये हुई कि अडानी ग्रुप चाहता था कि जो नवी मुंबई का एयरपोर्ट है और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, ये जीवीके ग्रुप के पास था, तो उसमें कुछ एक्वायर करना चाह रहा था कि साहब इसमें मेरा भी कुछ हिस्सेदारी हो जाए, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हो जाए। तो उस समय जेवीके ग्रुप ने क्या किया कि वो उनको लग गया कि साहब ये तो अपनी पूंजी के बल पर या ताकत के बल पर या प्रधानमंत्री से अप्रोच के बल पर ये चीजें हासिल कर लेंगे अडानी जी। तो उसको रोकने के लिए उन्होंने जो अपनी एनआईएफ कंपनी थी, जो पैसा उनको फॉरेन फंडिंग कर रही थी, उसके साथ मिलकर एग्रीमेंट किया। लेकिन 1 साल के अंदर खुद ही जीवीके ग्रुप ने एक एग्रीमेंट कर लिया अडानी ग्रुप के साथ, और जिसमें अडानी एंटरप्राइजेस को मुंबई एयरपोर्ट और नवी मुंबई एयरपोर्ट में स्टेक लेने का अधिकार मिल गया। यह क्यों हुआ? जीवीके ग्रुप अचानक क्यों झुक गया? इसलिए झुक गया क्योंकि उससे जस्ट पहले 1 महीने पहले उन पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जीवीके ग्रुप पर छापे पड़ते हैं और उनके जो प्रमोटर्स हैं उनके मुंबई और हैदराबाद में उनके घरों पर छापे पड़ते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए जाते हैं, और कुछ ईडी कंप्लेन भी रजिस्टर करती है, सीबीआई भी कुछ कंप्लेन रजिस्टर करती है। तो ये सब क्या कोई डिजाइन के तहत किया गया, किसी षड्यंत्र के तहत किया गया, किसी साजिश के तहत किया गया? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। जो मैं आपको बता रहा हूं ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं और अखबार में भी छपी हैं। उस अखबार इंडियन एक्सप्रेस अखबार का भी मैं हवाला दे रहा हूं। और अब आप ही बताइए कि कहां क्या गड़बड़ी हुई, किसने क्या गड़बड़ी की? राहुल गांधी सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आधा सच बोल रहे हैं, आधा झूठ बोल रहे हैं। केंद्र सरकार, मोदी सरकार झूठ बोल रही है, सच बोल रही है, आधा सच आधा झूठ बोल रही है। ये आपके सामने है, तथ्य मैंने आपके सामने रख दिए। शुक्रिया आप सबका ये वीडियो देखने के लिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन है, इसे दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए। @विद्रोही7 मेरा ट्विटर हैंडल है और फेसबुक पर भी मेरा पेज है, विजय विद्रोही पेज, जिसके जरिए भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। शुक्रिया आप सबका मुझसे जुड़े रहने के लिए। आपके सुझाव का मुझे इंतजार रहेगा। शुक्रिया।